वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम आज का एसएसटी जनरल कैटेगरी का जो पेपर है वो डिटेल में सॉल्व करेंगे। ये पेपर टाइप डी है। ये वीडियो बोथ साइंस कैटेगरी एंड जनरल कैटेगरी वालों के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो इंग्लिश पोर्शन है वो साइंस कैटेगरी वालों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा उनके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। इस वीडियो का पहला सवाल है कि सर सैयद अहमद खान स्टैब्लिश्ड सोसाइटी फॉर द एजुकेशन प्रोग्रेस ऑफ इंडियन मुस्लिम्स ऑन। ये सवाल मैंने काफ़ी वेबसाइट्स पे सर्च किया तो इसकी जो एग्जैक्ट डेट है वो मुझे नहीं मिल रही थी। तो इस सवाल का आंसर मैंने चैट जीपीटी से पूछा, जिसने ये राइट आंसर बताया है 2 अक्टूबर 1869। तो इस सवाल का जो सही ऑप्शन है दैट इज बी, 2 अक्टूबर 1869। अच्छा, सर सैयद अहमद खान एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी है, उसमें से कई सारे सवाल आए भी हैं और आ भी सकते हैं। जस्ट लाइक जो उसकी डेट ऑफ बर्थ है, ये कब पैदा हुए थे? 17 अक्टूबर 1817 को। कहाँ पे? दिल्ली में पैदा हुए थे। वेरी इंपॉर्टेंट। और इसने एक बड़ा इंपॉर्टेंट बुक है वो लिखा था। ही रोट अ प्रोफाउंड बुकलेट, असबाब बगावत हिंद, रीजंस फॉर द इंडियन रिवोल्ट ऑफ 1857। वेरी इंपॉर्टेंट। बगावत को क्या रिवोल्ट कहते हैं अंग्रेजी में। And in 1869 he received the order of the Star of India from the British government। ये भी एक important point है। He set up many educational institutes to propagate education। इसने कई सारे जो institutions हैं वो बनाए to propagate, to promote education। और उसमें जो most significant है that is मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, MAOC। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कब सेटअप हुआ था। तो इट वाज सेटअप इन 1875। और इसको किसने बनाया था? सर सैयद अहमद खान ने। अच्छा, इसी से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट निकलती है कि दिस लेटर बिकेम द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। विच इंस्टीट्यूट बिकेम द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी? मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। एंड सर सैयद अहमद वाज नाइटेड बाय द ब्रिटिश इन 1888। अच्छा, अब ये नाइटेड का क्या मकसद है? नाइटहुड क्या है? एक ऑफिशियल टाइटल है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट देती है उन लोगों को जो कोई ना कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्विस देते हैं। और जिसको ये टाइटल रिसीव होता है दे आर फॉर्मली एड्रेस्ड एज सर। तो ये सवाल इस तरह भी आ सकता है कि सर सैयद अहमद वाज गिवन द टाइटल ऑफ सर बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1888। एंड सर सैयद अहमद खान की डेथ कब हुई? ही डाइड ऑन 27 मार्च 1898। और कहाँ पे? अलीगढ़ में। उम्र क्या थी? 80 साल। क्वेश्चन नंबर 2 है पाकिस्तान रैंक्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। इस सवाल का सही ऑप्शन है क्या? फिफ्थ। ये जो करंट डेटा है वो मैंने ली है वर्ल्ड मीटर से। अब देखें, मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऐसा मुल्क जिसकी सबसे ज्यादा आबादी हो इंडिया, सेकंड पे चाइना है, थर्ड पे यूनाइटेड स्टेट्स, फोर्थ पे इंडोनेशिया एंड फिफ्थ पे क्या है? पाकिस्तान। और इंडोनेशिया क्या है? सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रखने वाला मुस्लिम कंट्री है। द मोस्ट पॉपुलस मुस्लिम कंट्री इज इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर 4 है कि अल्लामा इकबाल रिसीव्ड द टाइटल ऑफ सर इन। वही कि इनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो नाइटहुड का टाइटल है, सर का टाइटल है, ये किस साल में दिया? तो इसका सही ऑप्शन है 1922। अच्छा, कुछ वेबसाइट्स पे ये 1923 भी आ रहा है, लेकिन जो इंसाइक्लोपीडिया है ब्रिटानिका का, उसमें इसका जो सही ऑप्शन है ही वाज नाइटेड इन 1922। तो ये ऑथेंटिक रिसोर्स है। तो इस सवाल का सही ऑप्शन क्या होगा? 1922। अच्छा, अल्लामा मोहम्मद इकबाल एक इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी है, उससे भी कई सारे सवालात आ सकते हैं। वो कब पैदा हुए? 9 नवंबर 1877 को। और कहाँ पे? सियालकोट में। और उनकी डेथ कहाँ पे हुई? अप्रैल 21 1938 लाहौर में। वेरी इंपॉर्टेंट डेट्स। And in Europe from 1905 to 1908 he earned a degree in philosophy from the University of Cambridge, qualified as a barrister in London। तो फिलोसफी की जो डिग्री है वो कहाँ से ली? यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और है कि इसने डॉक्टरेट, ही इज आल्सो नोन एज डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल, क्योंकि इसने फिलोसफी में क्या डॉक्टरेट की थी। वो कहाँ? यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिख, जर्मनी से। कई सारे एग्जाम्स में इस तरह का एमसीक्यूज आ चुका है कि द
थीसिस टाइटल ऑफ डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल वाज, तो वो टाइटल क्या था? द डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिजिक्स इन पर्शिया। एंड क्वेश्चन नंबर 5 है कि द फर्स्ट बुक ऑफ अल्लामा इकबाल विच वाज पब्लिश्ड इन उर्दू। अल्लामा इकबाल एज यू नो के उसने कई सारी लैंग्वेजेस में शायरी की है, पर्शियन, उर्दू। तो उसका जो उर्दू लैंग्वेज में पहला बुक था वो कौन था? बांगे दरा। और ये कब पब्लिश हुआ था? 1924 में। क्वेश्चन नंबर 6 है कि कैबिनेट मिशन वाज फॉर्म्ड ऑन द इनिशिएटिव ऑफ प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल, प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट अटली, प्राइम मिनिस्टर नवेली चैम्बरलिन एंड प्राइम मिनिस्टर स्टैनली बॉल्डविन। इस सवाल का सही ऑप्शन क्या है? कैबिनेट मिशन वाज फॉर्म्ड ऑन द इनिशिएटिव ऑफ विच प्राइम मिनिस्टर? प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट अटली। नेक्स्ट सवाल है कि ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड ऑन। इस सवाल का सही ऑप्शन है क्या? 23 नवंबर 1990 में। अब जो खिलाफत मूवमेंट है उसका थोड़ा बैकग्राउंड पढ़ते हैं। खिलाफत मूवमेंट हैपेंड फ्रॉम 1990 to 1924। इट्स आल्सो कॉल्ड द इंडियन मुस्लिम मूवमेंट। इसको क्या इंडियन मुस्लिम मूवमेंट भी कहते हैं। और लीडर्स ऑफ द खिलाफत मूवमेंट कौन कौन से थे? शौकत अली, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, हाकिम अजमल खान, अब्दुल कलाम आजाद। मूवमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द खिलाफत मूवमेंट वाज टू फोर्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू चेंज इट्स एटीट्यूड टुवर्ड्स टर्की। अब वर्ल्ड वार वन में जो सल्तनत उस्मानिया है वो टूट के उसमें से कई सारे मुल्क बन जाते हैं, उसकी जो खिलाफत है वो टूट जाती है और एक मुल्क जाके बचता है। तो सब कॉन्टिनेंट में इंडियन मुसलमान थे, उन लोगों ने एक मूवमेंट चलाई कि जो खिलाफत का स्टेटस है वो बहाल किया जाए। लेकिन वो जो मूवमेंट थी दम तोड़ गई जब 1922 में कमाल अतातुर्क ने टर्की को क्या एक सेक्युलर स्टेट डिक्लेयर कर दिया। A conference of Muslim leaders was held in Lucknow in 1919 and decided to observe October 17 as Khilafat Day, very important। ये जो मुस्लिम लीडर्स की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी लखनऊ में 1919 में, तो खिलाफत डे कब मनाया जाता था? अक्टूबर 17, वेरी इंपॉर्टेंट। और ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन दिल्ली। अच्छा, ये इस सवाल में डेट पूछ रहा है कि कौन सी डेट पे हुई थी और कहाँ पे हुई थी। इट वाज हेल्ड इन दिल्ली और गांधी जी वाज द चेयरमैन ऑफ द ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस। इसी से रिलेटेड ये दो तीन इवेंट्स हैं इसी ईयर्स में। ये भी आपने याद रखने हैं कि दी जालियन वाला बाग मसेकर वेरी इंपॉर्टेंट है, 13 अप्रैल 1919 में। और रॉल्ट एक्ट कब पास हुआ था? 6 फरवरी 1919 में। और दी स्वराज पार्टी वाज फाउंडेड ऑन 1 जनवरी 1923 में। क्वेश्चन नंबर 9 है कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना रेस्पॉन्डेड टू नेहरू रिपोर्ट बाय अनाउंसिंग हिज डैश इन डैश ड्यूरिंग द सेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग हेल्ड एट। अच्छा, इस सवाल का जवाब देने से पहले आप थोड़ा बैकग्राउंड पढ़ें कि कायदे आजम ने 14 पॉइंट्स क्यों दी थी। When the Simon Commission came to India in 1928। अच्छा, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये भी अपने एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि साइमन कमीशन इंडिया में कब आई? 1928 में। It vehemently opposed by the Indians, especially the Congress Party, for the lack of a single Indian in the commission। वेहीमेंटली का क्या मकसद है? फोर्सफुली। जो इंडियंस थे इसने इसका फोर्सफुली क्या किया? अपोजिशन किया, क्योंकि उस कमीशन में कोई भी इंडियन नहीं था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया लॉर्ड बिरकंड, उसने चैलेंज किया इंडियन लीडर्स को कि अगर वो इतने ही काबिल हैं तो वो एक क्या इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं। तो जो उस वक्त के पॉलिटिकल लीडर्स थे उन लोगों ने वो चैलेंज एक्सेप्ट की और एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बनाई, एक कमेटी बनाई जिसका जो हेड है वो कौन था? मोतीलाल नेहरू। और उसमें ये कई सारे जवाहरलाल नेहरू एज सेक्रेटरी और अदर मेंबर्स, अली इमरान, ये जितने भी लोग हैं ये सारे उसमें क्या मेंबर्स थे। अच्छा, मोतीलाल नेहरू का ये बेटा है जवाहरलाल नेहरू जो कि इंडिया का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर था। तो इस कमीशन ने क्या एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया जिसको क्या नेहरू रिपोर्ट या नेहरू कमेटी रिपोर्ट भी कहते हैं। तो द रिपोर्ट वाज सबमिटेड एट लखनऊ सेशन ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस कब? 28 अगस्त 1928 में। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। नेहरू रिपोर्ट कब पेश हुई? अगस्त 28 1928 में।
और दिस वाज द फर्स्ट मेजर अटेम्प्ट बाय इंडियंस टू ड्राफ्ट ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर देमसेल्व्स। अच्छा, नेहरू रिपोर्ट पे कई सारे जो लीडर्स थे उनको एतराज था एंड कायदे आजम वाज वन ऑफ देम। तो नेहरू रिपोर्ट पे जो एतराजात थे कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को, तो वो जो एतराजात का जवाब 14 पॉइंट्स में दिया कायदे आजम ने। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना प्रेजेंटेड द फेमस 14 पॉइंट्स। तो कब दिए ये? मार्च 28 1929 को ड्यूरिंग ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन दिल्ली। वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 10 है कि हु मूव्ड द रेजोल्यूशन फॉर एस्टेब्लिशिंग द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो इस सवाल का सही ऑप्शन है क्या? नवाब समीउल्लाह खान, द नवाब ऑफ ढाका ड्यूरिंग द ऑल इंडिया Mohammedan Educational Conference held in Dhaka on December 30, 1906। तो जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है वो कब बनी? इट वाज फाउंडेड ऑन December 30, 1906 में। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हेन द इवेंट ऑफ मेराज टुक प्लेस। जो इस्लामिक डेट है वो तो क्या है? 27 रजब। लेकिन वो जो वेस्टर्न कैलेंडर है उसके मुताबिक ये इवेंट कब हुआ था? 26 फरवरी 621 में। क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईमान मुजम्मल। अच्छा, ईमान मुजम्मल को क्या कहते हैं? द बिलीफ इन ब्रीफ, मतलब जो शॉर्ट फॉर्म में बिलीफ है। एंड इसी से एक और भी सवाल निकलता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईमान मुफस्सल। ये क्या है? द बिलीफ इन डिटेल, डिटेल में। क्वेश्चन नंबर 13 है कि इन विच ईयर हजरत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम परफॉर्म्ड हज। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 हिजरी में एक वाहिद हज, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में 4 उम्रे और एक हज किया, वो कब किया? 10 हिजरी में। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ 6th हिजरी। द प्रोहिबिशन ऑफ वाइन, द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया, द बैटल ऑफ अहज़ाब, द मीसाक मदीना। अच्छा, ये जो पहला इवेंट है द प्रोहिबिशन ऑफ वाइन, ये कब हुआ था? शराब वाज डिक्लेयर्ड हराम इन इस्लाम इन 4th हिजरी। और जो सेकंड है ट्रीटी ऑफ हुदैबिया, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये 6 हिजरी का क्या एक इंपॉर्टेंट इवेंट था। तो इस सवाल का सही ऑप्शन है क्या? बी। और बैटल ऑफ एजाब आई थिंक 5th हिजरी में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 है व्हेन 5 पीरियड्स बिकेम फर्ज। तो इस सवाल का सही ऑप्शन है क्या? 10th नबवी। ये कहीं पे 11th नबवी भी आ रहा है, लेकिन जो पाक एमसीक्यूज पे इसका राइट आंसर है दैट इज 10th नबवी। क्वेश्चन नंबर 16 है व्हाट वाज द इम्पोर्टेंट इवेंट इन द मंथ ऑफ 13th नबवी। अच्छा, इस सवाल में ये एक मिस्टेक है, यहाँ पे क्या ईयर होना चाहिए। अब ये एसपीएससी ने जो सवाल है वो पाक एमसीक्यू से कॉपी पेस्ट किया है, तो वहाँ पे भी क्या है, अगर आप क्वेश्चन नंबर 16 पे गौर करें, व्हाट वाज द इम्पोर्टेंट इवेंट इन द मंथ, यहाँ पे भी मंथ लिखा हुआ है, मंथ नहीं ईयर होगा, 13th नबवी ईयर में। इस सवाल का सही ऑप्शन क्या होगा? हिजरत मदीना। और क्वेश्चन नंबर 17 इज अबाउट के जो 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम हैं उनकी सीक्वेंस क्या है। जो इस्लाम का पहला पिलर है वो है तौहीद, प्रोफेशन ऑफ फेथ, कलमा है तौहीद। और सेकंड है प्रेयर, सलात, नमाज। थर्ड है क्या? ज़कात। और चौथा क्या है? फास्टिंग, रोजे, सो कहते हैं। एंड फिफ्थ वन इज पिलग्रिमेज, हज। क्वेश्चन नंबर 18 है कि विच अल्फाबेट इज मोस्टली यूज्ड इन दी होली कुरान। तो वो क्या है? अलिफ यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड कुरान इज। उसका क्या मकसद है? फ्रीक्वेंटली रिसाइटेड, बहुत ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब। एंड क्वेश्चन नंबर 20 इस्लामियात का लास्ट सवाल है कि हु वाज द हेड ऑफ द बोर्ड व्हिच वाज एस्टेब्लिश्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कॉपीज ऑफ मुसहफ बी बकर। तो इस सवाल का सही ऑप्शन क्या है? ए हजरत सैद बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु। क्वेश्चन नंबर 21 है फाइंड द वर्ड विच इज करेक्टली स्पेल्ड। ऑप्शन ए है अप्रूवल। इसमें क्या, ये तीनों में क्या गलती है? इसमें APPROVAL होगा। यहाँ पे क्या ई नहीं होना चाहिए। OXIDIZER ऑक्सीडाइजर, SECR, यहाँ पे डबल ई है, सिंगल ई होना चाहिए। इस सवाल का सही ऑप्शन है क्या? डी, थेस्पियन। अब ये क्या है? रिलेटिंग टू द ड्रामा एंड थिएटर। जो लफ्ज थेस्पियन है मतलब रिलेटेड टू ड्रामा एंड थिएटर। क्वेश्चन नंबर 32 है
एक इडियम या फ्रेज कह लें, इसकी मीनिंग क्या है? फ्रॉम स्टेम टू स्टर्न। फ्रॉम स्टेम टू स्टर्न का मकसद है फ्रॉम द फ्रंट टू द बैक, स्पेशली ऑफ अ शिप, मतलब पीछे से लेके आगे तक। तो इस सवाल का सही ऑप्शन क्या होगा? ऑल द वे फ्रॉम फ्रंट ऑफ अ शिप टू द बैक। क्वेश्चन नंबर 33 भी इडियम या फ्रेज, ले इट ऑन अ बिट थिक, इसकी मीनिंग क्या है? टू एग्जैजरेट अ स्टोरी और स्टेटमेंट, बढ़ा चढ़ा के किसी बात को पेश करना। तो उसका जो सही ऑप्शन क्या होगा? एग्जैजरेशन। Question number 34 is about one word substitution, a lengthy and aggressive speech addressed to a large assembly. किसी large assembly crowd के सामने एक बड़ी और लंबी चौड़ी तकरीर करना, तो उसको क्या कहते हैं? हैरेंग, HARANGUE। और एक और इसी में एक इम्पोर्टेंट वर्ड है पंडेमोनियम। इसका क्या मकसद है? वाइल्ड एंड नॉइज डिसऑर्डर और कंफ्यूजन, अप्रोर, क्यास, मैहम, अप्रोर, ये भी इसके क्या हैं? तीन इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स है, ये भी आपने याद रखना क्वेश्चन है। नंबर 35 भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, अ लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर, तो उसको क्या कहते हैं? शोल। और जो स्वम है, SWARM, अ लार्ज और डेंस ग्रुप ऑफ फ्लाइंग इंसेक्ट्स, फ्लाइंग इंसेक्ट्स को क्या कहते हैं? स्वम। और फ्लाइंग बर्ड्स का जो ग्रुप है उसको क्या कहते हैं? फ्लॉक। और जो एक और ऑप्शन है ट्रूप, TROUPE, ये किसे कहते हैं? अ ग्रुप ऑफ डांसर्स को। क्वेश्चन नंबर 36 भी, इट इज अबाउट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के एन ऑफिस विथ हाई सैलरी बट लिटिल और नो वर्क, तो उसको क्या कहते हैं? साइनेक्योर, SINECURE, मतलब ऐसी जॉब जिसमें आपको कोई काम ना हो लेकिन सैलरी अच्छी खासी हो। और उसके अपोजिट एक और टाइटल है ऑनररी, मतलब एक ऐसी ऑफिस या ऑफिसर जिसमें होल्डर क्या अनपेड होता है, वो सर्विसेज तो देता है लेकिन उसकी कोई सैलरी नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 37 है, वी विल हैव सिलेक्टेड अ न्यू टीम बाय मंडे। अब इसका क्या पैसिव या एक्टिव करना है? हमने चेंज द वॉइस लिखते हैं। अच्छा, ये याद रख लें, जहां पे भी आए ना चेंज द वॉइस, अगर वो एक्टिव है तो हमें हमने पैसिव करना होता है, अगर पैसिव है तो हमने क्या एक्टिव करना होता है। वी विल हैव सिलेक्टेड अ न्यू टीम बाय मंडे, अब ये क्या है? एक्टिव फॉर्म ऑफ द वर्ब है। अब अगेन ये मैं आपको पिछले 3-4 वीडियो से पढ़ाता आ रहा हूँ कि एक्टिव पैसिव किस तरह करते हैं। अब अ न्यू टीम क्या है? ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट की जगह जगह रखेंगे। अ न्यू टीम विल हैव, विल हैव का जो पैसिव है वो क्या होता है? विल हैव बिन। सिलेक्टेड थर्ड फॉर्म बाय, अब वी क्या है? सब्जेक्टिव फॉर्म है, इसको ऑब्जेक्टिव क्या होगा? अस बाय मंडे, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 38 है, हु कैन काउंट द स्टार्स इन द स्काई, चेंज द वॉइस। अब एज यू नो के जहाँ पे भी हु होता है उसको हम क्या बाय होम में ट्रांसफर करते हैं। बाय होम कैन द स्टार्स इन द स्काई बी काउंटेड, या ये इस तरह भी लिख सकते हैं, कैन द स्टार्स इन द स्काई बी काउंटेड बाय होम, ये भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, ही सेड टू राइना, अच्छा ये इंटरव्यू मेनिया से लिया गया है, तो यहाँ पे चेंजिंग करके फातिमा लिखा गया है। ही सेड टू फातिमा, आई कैन नॉट मैरी यू नाउ बट आई विल श्योरली डू नेक्स्ट ईयर, डू सो नेक्स्ट ईयर। अब ही टोल्ड राइना या फातिमा दैट, अब आई क्या है? मैंने आपको पढ़ाया, आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, उसको क्या सब्जेक्ट से चेंज करते हैं? ही है। तो ही टोल्ड राइना दैट ही, अब यहाँ पे क्या है? कैन नॉट, पास्ट है तो इसका हम क्या पास्ट में चेंज करेंगे? ही कुड नॉट मैरी। और यू को क्या हम यहाँ से ऑब्जेक्ट से चेंज करते हैं? अब यहाँ पे क्या है? फीमेल है, तो यू क्या होगा? हर। और एक और चीज याद रख लें कि नाउ को क्या देन में चेंज करते हैं। ये जितने भी एडवर्ब्स हैं इनको भी हम चेंज करते हैं। नाउ को क्या? देन, बट ही वुड श्योरली डू सो। अब नेक्स्ट को क्या? फॉलोइंग ईयर। तो इस सवाल का सही ऑप्शन क्या होगा? सी। इस वीडियो का लास्ट सवाल है, ही सेड दैट ही इंटेंडेड टू लीव फॉर सूरत दैट नाइट। अगेन ये सवाल भी इंटरव्यू मेनिया से लिया गया है, सूरत की जगह क्या मरी लिखा गया है। तो ही सेड दैट ही इंटेंडेड to leave for Surat or Murray that night. I intend to leave for Surat tonight.
he said. So this is the end of video. I hope you really enjoyed watching this video. Thank you.